प्रेम एक तड़प। जो प्रेम है ना, वो एक तड़प है, तड़प, जबरदस्त तड़प। कभी हमने देखा है कि प्रकाश में एक छोटा सा पतंगा होता है। दीपक जलता रहता है तो पतंगा उसमें जाके मरना चाहता है। दीपक जलता रहता है, प्रकाश, जो पतंगा है ना, उस प्रकाश में ही मरना चाहता है। प्रकाश में ही वो जलता है। जैसे कोई दीपक रखा है, उसकी लो जल रही है, तो पतंगा है ना, उस दीपक में, उस प्रकाश में जो अग्नि है, उसमें उसे वही अच्छा लगता है और वो उसी में जलकर मरना चाहता है। ऐसा होता है प्रेम। सेम ऐसा ही होता है, एकदम हुबहू ऐसा ही होता है। ये शरीर हमें दिख रहा है, ये मायावी है। ये शरीर झूठा है। ये शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। पूरी पृथ्वी ही है ये शरीर, पूरी पृथ्वी ही है। पूरी पृथ्वी झूठी है और ये शरीर भी झूठा है। ये आंखें, इन आंखों से हमें क्या दिखाई देता है? इन आंखों से दिखाई देता है जो भी पृथ्वी पर मायावी चीजें हैं, मिट्टी जल पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, सब इन आंखों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सब झूठे हैं। ये आंखें भी झूठी हैं। सबकी आवाज सुनाई दे रही है, ये कान भी झूठे हैं। पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, जीव जंतु की आवाज सुनाई दे रही है, झरने की आवाज सुनाई दे रही है, पानी की कलकलाहट सुनाई दे रही है, मिट्टी की आवाज सुनाई दे रही है, पहाड़ों के जब टूटते हैं तो उसकी आवाज सुनाई दे रही है। जो भी मनुष्य ने निर्माण कर रखा है, विषय वस्तु रिश्ता, गाड़ी घोड़ा महान, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बम गोला बारूद, जो भी मनुष्य ने जो निर्माण कर रखा है, उस सब की आवाज सुनाई देती है, आंखों से दिखाई देती है, वो सब झूठ है। केवल ये शरीर को महसूस होता है। अगर हम जल में नहा रहे हैं, किसी नदी में नहा रहे हैं, तो इस शरीर को महसूस हो रहा है, मन को कोई मतलब नहीं है। झरने में नहा रहे हैं तो इस शरीर को महसूस हो रहा है। गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो इस शरीर को महसूस हो रहा है। मन का कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से। कुछ भी, जो भी धरती पर जो भी कुछ चीज दिख रही है, वो सब शारीरिक है। वो सब शारीरिक है, शरीर को महसूस हो रही है। आग जल रही है तो शरीर को महसूस हो रही है, मन का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे ऊपर कुछ, अगर हम इस शरीर को काटते हैं तो इस शरीर को दर्द हो रहा है, मन का कोई मतलब नहीं है। सब चीजें इस शरीर को महसूस हो रहा है। जो भी हम आंखों से जो भी दिख रही है, मिट्टी का हम कुछ भी चीज बना रहे हैं, कुछ भी चीज निर्माण कर रहे हैं, इस आंखों को दिखाई दे रहा है, इस शरीर को महसूस होता है। मन का मतलब ही नहीं है किसी चीज से भी। ये जो शरीर है, ये पूरी पृथ्वी ही है, मायावी है। मायावी यानी झूठा, जो बनता है मिटता है। इस शरीर की आयु है, हर चीज की आयु है। पृथ्वी की भी आयु है, पेड़ पौधों की भी आयु है, पशु पक्षी जीव जंतु की भी आयु है, और इस शरीर की भी आयु है। सबकी आयु होती है। सब चीज, जो आयु, जो चीजें दिखती हैं, वो बनती है, मिटती है। सबकी आयु होती है। तो ये शरीर झूठा है, मायावी है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, और मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, और वायु भी झूठा है। चारों ही झूठे हैं। केवल उनके गुण सच्चे हैं। केवल उनके गुण ही सच्चे हैं। मिट्टी का जो गुण है वो सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। जल का गुण है जीवन देना है। अग्नि का गुण है शुद्ध बनाए रखना है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना है। और वायु का गुण है समर्पित भाव से घेर के रखना है पूरी पृथ्वी को। और मनुष्य में जो वायु का गुण है वो है प्रेम करुणा समर्पण। मनुष्य का केवल मन है। अगर मनुष्य का जो मन है वो आकाश तत्व है, वही एकमात्र सत्य है, यानी वो कभी नहीं मरता, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व है, वो खाली तत्व है, वही सच्चा है। इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है। जैसे ही शरीर से मन निकल जाता है, शरीर
मिट्टी में ही मिल जाता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, अग्नि और वायु में मिल जाता है। जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, तो पहले पहले आकाश तत्व निकल जाता है, उसके बाद में वायु वायु में मिल जाती है, उसके बाद में अग्नि में मिल जाती है, उसके बाद में जल जो है जल में मिल जाता है, और मिट्टी बाकी सबसे अंत में मिट्टी बचती है, तो मिट्टी मिट्टी मिल जाती है। मन जो हमारा है वो आकाश तत्व है। हम अपने मन को, जो मन है, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है, प्राण है, आकाश अंतरिक्ष खाली जो तत्व है, वही जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है, जीवित, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो आकाश तत्व है। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, तो हमारा भी सर्वनाश होता है। हम मूर्खता पे मूर्खता करते रहते हैं। मिट्टी, जैसे हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, हमारी सोचने समझने शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण के अंदर मांस का कीड़ा है। तो हम मांस का कीड़ा बन जाते हैं, छोटा बन जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, हमारे अंदर मैं होती है, मैं कठोरता आ जाती है, क्योंकि मिट्टी कठोर है, पत्थर है पूरी की पूरी, तो हम भी पत्थर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, तो हमारे जीवन में भी चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहेंगे, और मिट्टी के अंदर कीड़े के समान जो कुलबुलाता रहता है ना, ऐसे ही हमारा जीवन होगा, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। अगर हम अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखते हैं, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, भागदौड़ मची रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे, और अंत में मिट्टी के अंधे कीड़े के समान, मांस खाने वाले अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मर जाएंगे, केवल शरीर बनकर रह जाएंगे। अगर हम अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेते हैं, जल में लेके आ जाते हैं, तो जल हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे प्राणों को जीवन दे देता है, एक बना देता है। अब जल हमें सूर्य के पास भेजता है, सूर्य हमारे मन को तन और मन में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में बांटता है। प्रकाश झूठा है, प्रकाश हमारा शरीर है, पृथ्वी चांद सितारे सब प्रकाश है, सब झूठे हैं, और मन हमारा अंधकार है, अंधकार सत्य है पूरे ब्रह्मांड में, जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश हमारा तन है, अंधकार हमारा मन है। हम मन के मालिक बन जाते हैं, और फिर हमारा जो मन है वो वायु में आ जाता है, वायु पूरी पृथ्वी को एक बना के रखती है, तो हमारे मन वायु में आके आकाश से जुड़ जाता है, वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा जो मन है, हमारा जो आकाश, तो वो आकाश से जुड़ जाता है। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। अब है असली कहानी। प्रेम, करुणा, समर्पण। प्रेम परमात्मा, यानी प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश है। वायु आकाश दोनों आपस में जुड़कर रहते हैं, तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखते हैं और प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अब हमारी सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब हम मौन हो जाते हैं। अब हमारी वैसी ही स्थिति होती है जैसे जलते हुए दीपक में एक पतंगा जलता रहता है। तड़प तड़प होती है, ऐसा मन करता है कि इस शरीर को मार दे, अपने हाथों से मार दे। बहुत जबरदस्त तड़प होती है, ऐसा मन करता है कि अपने हाथों से चाकू से गला काट ले, ऐसा मन करता है कि जहर खा के मर जाए, ऐसा मन करता है कि अपने शरीर को जला दे, मार दे, इस शरीर को उसी में मिल जाए, परमात्मा में ही मिल जाए। इस शरीर को, ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर बीच में आता है। जो हमारा जो मन है, जो हमारे प्राण है, वो प्राणपति में मिलना चाहते हैं, प्राण पिता में मिलना चाहते हैं, जगत पिता में मिलना चाहते हैं। देखो, मन और प्राण दोनों एक ही है, वो आकाश तत्व है। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हम बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं हम, बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है हमारी। रो रो के रो रो के रो रो के बस इतनी पीड़ा होती है, असहनीय। बस ये शरीर छूटे, ये शरीर छूटे, ये शरीर सबसे गंदा है, मेरे प्राण उसी में मिल जाए, आकाश में ही मेरे प्राण मिल जाए। एक तड़प होती है, जबरदस्त तड़प होती है। जब प्रेम होता है तो इतनी जबरदस्त तड़प होती है, इतनी जबरदस्त तड़प होती है
कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शरीर छोड़ने का मन करता है, ये शरीर पे बड़ा गुस्सा आता है कि शरीर क्यों नहीं छूट रहा। हमारे जो प्राण है, हमारा जो मन है, वो आकाश में मिलना चाहता है क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। पूरी कोशिश करते हैं हम शरीर छूटे, लेकिन शरीर नहीं छूटता है। पागल हो जाते हैं हम, पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। तड़प होती है हमारे अंदर, इतनी जबरदस्त तड़प होती है कि बस उसी में मिल जाए हम, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। इस शरीर को चलाने वाला जो आकाश तत्व है, वो आकाश का हिस्सा है। जिसे हम मन कहते हैं, वो उसी का हिस्सा है, वो उसमें मिलना चाहता है। शरीर त्यागना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन होती है, कई बार मन करता है हम जहर खा के मर जाएं, कई बार मन करता है नदी में कूद के मर जाएं। बस इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं। प्रेम इतनी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त तड़प होती है उसमें, इतनी, जब तुम्हें प्रेम होगा जब पता लगेगा। इतनी तड़प, अरे इतनी तड़प होती है प्रेम में, इतनी तड़प होती है, बहुत ज्यादा तड़प होती है। दिन रात रोता रहता था। सुबह से पूरे दिन रात रोता रहता था, रात को उठ उठ कर रोता रहता था। इतनी जबरदस्त तरीके से रोता रहता था, पूरी तरह से आंखों में इतने आंसू, इतने आंसू, अरे नाक में, पूरी तरह से बुरा हाल, रो रो के इतना बुरा हाल, अरे पूरी तरह से इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल। रात दिन इतनी तड़प, पूछो मत। सोता रहता तो बस उसी में मिलना चाहता हूँ। उससे मिलना चाहते हैं हम। हमारी मन की आंखों में साफ साफ दिखाई देता है वो कितना विराट, कितना विशाल, कितना सुंदर लगता है हमारी मन की आंखों से। जैसे नीले, नीला एकदम, जैसे नील की पुताई करते थे पहले कली, वैसे एकदम सुनहरा, उसमें मिलना चाहते हैं। उसी का हिस्सा है पानी का बुलबुला। वो जीवित शक्ति है जो आकाश है, वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है जो अंतरिक्ष है, खाली है, वो जीवित शक्ति है। और हमें चलाने वाला वही है जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं, वो उसी में मिलना चाहता है। बस ये शरीर शरीर छूटे, पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जी जान लगाते हैं शरीर को छोड़ने की, लेकिन नहीं, शरीर नहीं छूटता है हमारा। प्रेम में इतनी तड़प होती है, इतनी तड़प होती है कि बयां ही नहीं कर सकता हूं मैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं सकता। प्रेम बहुत 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 तड़प वाली, इतना तड़प, इतना दर्द, अरे इतने, इतना, इतनी तड़पन होती है, इतनी तड़पन होती है प्रेम के अंदर, इतनी तड़प होती है कि बस ये शरीर छूटे, मैं उसी में मिल जाऊं। इतनी तड़प, अरे इतना दर्द, इतना, अरे कैसे, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ। प्रेम बहुत अलग है। अरे इतनी तड़प होती है कि शरीर छोड़ने का मन करता है, बस शरीर छूटे, शरीर छूटे, शरीर छूटे। हमेशा बस एक ही चीज ध्यान रहती है कि शरीर से निकल के मैं उसमें मिल जाऊं। इस शरीर के, ये जो मेरा प्राण है, जो मेरा मन है, वो उसी में मिल जाए, इतनी तड़प होती है प्रेम में। इस शरीर को त्यागने का मन करता है, छूटे छूटे, पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करते हैं प्रेम में कि शरीर छूटे, लेकिन ये शरीर नहीं छूटता है। सबसे गुस्सा, सबसे ज्यादा हमें नफरत होती है इस शरीर से, प्रेम में जब होता है, जब, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये शरीर बीच में आता है। मैं मिल ही नहीं पाता हूँ। जो इस शरीर को चलाने वाला जो मन है और जो आकाश तत्व है, वो आपस में जुड़े रहते हैं। अभी भी जुड़ा हूं मैं उससे। कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है। अब मैं जाके संभला हूं। जब जब मैं भी था तो मुझे इतनी तड़प होती थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। प्रेम को
शब्दों में बयान नहीं किया जाता। प्रेम मनुष्य को एक बना देता है। प्रेम मनुष्य को अनंत, अखंड, अचर, अमर बना देता है। प्रेम मनुष्य को अखंड ब्रह्मांड बना देता है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ते हैं, प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम सत्य सत्य देखते हैं। आकाश हमारे मन में सब कुछ भर देता है, पूरा ज्ञान भर देता है। पूरी तरह से हमें सत्य सत्य दिखाई देता है कि हम किसके बच्चे हैं। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। हमें कोई पैदा करने वाला, कोई हमारे कोई वो है क्या? अरे वो तो रिश्ते नाते प्राणहीन लोगों ने बनाए हैं। माँ और बाप, बल्कि सबसे गंदा शब्द है माँ और बाप। सबसे क्रूर, सबसे कठोर, सबसे अहंकार से भरा हुआ शब्द है माँ। सबसे गंदा शब्द है माँ। शब्द वही बोलती है जो प्राणहीन स्त्री होती है, जो अपने मन की मालिक नहीं है, जिसने अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी के कठोर कण में बिखेर रखे हैं, वही माँ शब्द बोलती है। बाप भी वही बोलता है जो प्राणहीन होता है, जिसने अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी के कण कण में बिखेर रखा है, जो प्राणहीन है। वही वही मनुष्य, दुष्ट राक्षस, एक बच्चे को पैदा करते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, और वो माँ बाप बनते हैं और अपनी ही लीला रचते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं। इस पृथ्वी पर, इस गोले पर सबसे गंदा शब्द है माँ और बाप। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली मिट्टी पर, कठोर मिट्टी पत्थर पर एक बच्चे को जन्म देते हैं। सबसे बड़े दानव है। और वही माँ बाप जो प्राणहीन है, जो अपने मन के मालिक ही नहीं है। जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, जैसे जैसे कठोर होगी मिट्टी, जैसे जैसे कठोर होगी मिट्टी और जल, दोनों जीवन, मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। अब वही जो माँ बाप भगवान बन रहे हैं, वही बच्चे पैदा कर करके खाएंगे। कोई स्त्री अपने मन की मालिक है और प्रेमी ज्ञानी है, वो कभी भी बच्चे को माँ और बाप बोल ही नहीं सकती। कोई भी स्त्री, कोई प्रेमी ज्ञानी है और सत्य से जुड़ी है, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य से जुड़े रहते हैं, अगर वो बच्चे पहली बात तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती इतनी कठोर मिट्टी पर। अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो कभी ये नहीं बोलेगी कि मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, बोल ही नहीं सकती। वो बच्चा पैदा करेगी तो सीधा बोल देगी कि सब कुछ तेरा वही है। अगर मीरा बच्चा पैदा करती तो बोलती कि सब कुछ तेरा वही है, सब कुछ तेरा राम है जो सब में रमा हुआ है। कोई स्त्री मन की मालिक होती, कोई पुरुष अपने मन का मालिक होता, तो वो कभी नहीं बोलता कि मैं तेरा माँ, मैं तेरा बाप, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा भगवान हूं। कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता है। वो सिर्फ आकाश को समर्पित कर देगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, वो भी स्वतंत्र छोड़ देगा, उसका ध्यान रखेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलेगा, उसे मौन छोड़ देगा। सबसे क्रूर, सबसे कठोर, सबसे अहंकार से भरा हुआ शब्द है माँ और बाप। जब हम सत्य से जुड़ते हैं तो सत्य सत्य देखते हैं कि हम बच्चे हैं किसके। अरे हम आकाश के बच्चे हैं। इस शरीर में प्राण देने वाला, मन देने वाला आकाश है। वही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है। नाम बहुत छोटे हैं लेकिन वो बहुत बड़ा है, क्योंकि नाम देने वाले हम हैं, और हम कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर एक जीव है। हम मनुष्य जीव है। मनुष्य प्रजाति एक छोटी सी जीव है। मानव प्रजाति एक छोटा सा जीव है। अरे ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियन 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 ऑफ गैलेक्सीज में एक छोटी सी गैलेक्सी, जिसका हमने नाम रख लिया गैलेक्सी। इस छोटी सी गैलेक्सी में एक छोटा सा सोलर सिस्टम, जिसका हमने नाम रख लिया सोलर सिस्टम। इस छोटे से सोलर सिस्टम में एक छोटी सी पृथ्वी, इसका हमने नाम रख लिया छोटी सी पृथ्वी, इसका नाम रख लिया हमने पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर भी बंदर से भी कमजोर एक जीव, मनुष्य, और वो इतना अहंकार से भर जाता है कि वो खुद ही भगवान बन जाता है, माता पिता भगवान होते हैं। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाला, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कितनी कुतिया की योनि में बीज डाला, बच्चे पैदा हो गए।
और वो तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, तो मानव भी एक जीव ही है, और क्या है, इससे ज्यादा क्या है। जब प्रेम होता है तब हम आकाश से जुड़ते हैं। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। इश्क मोहब्बत वायु है, प्रेम इश्क मोहब्बत प्यार लव, ये सारे शब्द बड़े प्यारे हैं जो कि आकाश को समर्पित है। सबसे बड़े शब्द हैं इस पूरी पृथ्वी पर। एक ही है मानव सभ्यता का, एक ही शब्द है केवल प्रेम, जो मानव को एक बनाता है। मानव सभ्यता का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेम को जाने। प्रेम होते ही मनुष्य एक हो जाता है, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है। जिसने प्रेम को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। सब कुछ प्रेम ही है। प्रेम होते ही सारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, सारी तड़पन सारी चकड़न सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम मौन हो जाते हैं, पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। प्रेम हमें बड़ा बना देता है, बड़ा भी कितना, अखंड ब्रह्मांड जितना। क्योंकि प्रेम हम परमात्मा से करते हैं और वही जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। परमात्मा वो हर जगह विद्यमान है। हम उससे जुड़ जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं। वही हमारा बाप है जो हमें पैदा करता है, वो सबका बाप है। सिर्फ वो एक ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में प्राण वही डालता है, केवल वही है। पूरा ब्रह्मांड उसी का है, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। पोथी मिट्टी पर पड़ी जाती है। इसलिए जब मनुष्य में अहंकार होता है तो वो धर्म ग्रंथ रचता है, अपने हिसाब से, अहंकार के हिसाब से किससे कहानियां रचता है, कथाएं रचता है, धर्मों में मनुष्य को बांटता है। क्योंकि मिट्टी कण कण में बटी हुई है तो दुनिया भर के धर्म खड़े करता है, वो बांटने की कोशिश करता है और बांटता है। हर मनुष्य को मनुष्य बांटता है। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो धर्म ग्रंथ की रचना करता है। धर्मों में बांटता है, वर्गों में बांटता है, जातियों में बांटता है, वर्णों में बांटता है, गांव से लेकर देशों में बांटता है, भाषाओं में बांटता है, सब चीजों में बांटता बांटता, विषय वस्तु रिश्तों में कण कण में बांटता 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 सिर्फ बांटता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है और मिट्टी कण कण में बटी हुई है और मिट्टी कठोर है और मिट्टी का काम है कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना और मनुष्य को नष्ट करना। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो उसके लिए सारी भाषाएं समाप्त हो जाती है, उसके लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो खाली हो जाता है पूरी तरह से। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो पूरी तरह से खाली होता है, हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, मौन हो जाता है, शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि आकाश जो है वो शांत है, मौन है, एकदम मौन है। जब तक मनुष्य प्रेम को नहीं जानेगा, जब तक मनुष्य को प्रेम नहीं होगा, वो शांति से मर ही नहीं सकता, उसे शांति मिलेगी ही नहीं, वो मौन ही नहीं होगा। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश है और वो आकाश से ही मिलना चाहेगा। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है और वायु में वायु मिल रही है हमारी, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकाश तत्व है, जो हमारा मन है, जो हमारा प्राण है। और जब हम अपने आकाश से आकाश को मिलाएंगे तभी हमें पूरी तरह से चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, मौन होंगे, निर्विचार होंगे, अनंत अखंड अजर अमर होंगे, प्रेम से परमात्मा में बस खो जाएंगे।
सब कुछ भूल जाएंगे हम हैं क्या, भाड़ में गए हम, सब कुछ भूल जाएंगे हम। कुछ पता ही नहीं होगा कि हम हैं क्या। प्रेम, अरे प्रेम इतनी जबरदस्त, इतना मीठा दर्द है, इतना मीठा दर्द होता है, बस पूछो मत। मिलने का मन करता है, बस यहाँ शरीर छूटे मैं उसी में मिल जाऊं। इतनी तड़प होती है कि शरीर छूटे और मैं उसी में मिल जाऊं, अपने बाप में ही मिल जाऊं जिसने मुझ में प्राण डाल रखे हैं, मैं उसी में मिल जाऊं। प्रेम जबरदस्त तड़प होती है कि बस मैं उसी में मिल जाऊं, अपने प्राण त्याग दूं। इतनी तड़प होती है प्रेम, इतनी जबरदस्त तड़प होती है, इतनी तड़पन, अरे इतना दर्द प्रेम में। इतना इतना भयानक दर्द, इतना खतरनाक दर्द होता है प्रेम में, इतना इतनी पीड़ा, अरे इतना दर्द, अरे बड़ी मुश्किल से संभलाऊं मैं। इतना दर्द, इतना भयानक दर्द, अरे बड़ी मुश्किल से संभलाऊं मैं, पता नहीं मैं कैसे जिंदा बच गया हूं। इतना दर्द होता है कि बस शरीर छोड़ दूं, शरीर को त्याग दूं, मर जाऊं, अपने आप को मार लूं, बस उसी में मिल जाऊं। ऐसा होता है प्रेम। प्रेम में बस मिलना चाहता हूं उससे, बस इस शरीर में से मेरे प्राण निकल जाएं, उसी में मिल जाऊं। ऐसा होता है प्रेम। ये बस शरीर शरीर छूटे मेरा, जल्दी से छूटे, उसी में मिलूं मैं। इतनी तड़प होती है प्रेम में। आंखों में ऐसे आंसू, इतनी भयानक तरीके से आंसू आते रहते हैं, अरे आंखों में, नाक में, इतनी भयानक तरीके से, बस इतनी बुरी हालत हो जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है, बस। बस उसी में मिल जाऊं, उसी में मिल जाऊं। हमेशा बस यही मन करता है कि बस मैं उसी में मिल जाऊं, उसी में मिल जाऊं, उसी में मिल जाऊं। जल्दी शरीर छूटे, छूटे, अरे छूटे ये दुष्ट शरीर, ये इतना गंदा शरीर, ये छूट क्यों नहीं रहा, मैं उसी में क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा होता है प्रेम। तड़प, जबरदस्त तड़प होती है प्रेम में। शरीर से नफरत होती पूरी तरह से। जैसे पतंगा, दीपक, जो आग में पतंगा जलता है, ऐसा होता है प्रेम। कोई दीपक होता है, कोई आग आग कोई दीपक की जैसे लो जल रही है, उसमें पतंगा आके उसमें जल रहा है, मर रहा है, वो मरना चाह रहा है, उसे उसमें ही मजा आ रहा है। अरे दीपक की जो लो होती है, उसमें जो आग निकलती रहती है, उसमें पतंगा आके उसमें फड़फड़ा रहा है, उसमें मरना चाह रहा है, बार बार उसे नीचे गिर रहा है, फिर बार बार उड़कर उसी में मिलना चाह रहा है, वो जलकर उसी में मरना चाह रहा है। ऐसा होता है प्रेम। सेम ऐसा ही होता है, एकदम सेम की सेम। इतनी तड़प होती है प्रेम में। अरे प्रेम करोगे तभी तो जानोगे। इतनी जबरदस्त तड़प, अरे क्या तड़प होती है यार, इतनी तड़प। मुझे तो हुआ है, मुझे पता है। इतनी तड़प भाई, इतनी जबरदस्त तड़प होती है प्रेम में, इतनी जबरदस्त तड़प होती है कि बस पूछो मत। शरीर, बस ये शरीर पर ही गुस्सा आता रहता है, शरीर छूटे, शरीर छूटे मेरा, शरीर से प्राण निकल जाए, उसी में मिल जाऊं मैं, उसी में मिल जाऊं, उसी में मिल जाऊं। इतनी जबरदस्त तड़प होती है प्रेम में। इस इस टट्टी को प्रेम हुआ है, तभी तो उसने सब कुछ, देखो पूरा का पूरा ज्ञान ही भर दिया। पूरा ज्ञान भर दिया, उसने पूरा ज्ञान भर दिया, सब कुछ भर दिया, एक एक चीज भर दी, एक एक चीज भर दी बस। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने बनाया है। देखो उसने सारा ज्ञान भर दिया मेरे मेरे अंदर। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने बनाया है, ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया। अरे मनुष्य तो एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, अहंकार से भरा होता है, अहंकार के अनुसार अपना ज्ञान निर्माण करता है।
तो मनुष्य ने यही तो किया पूरी पृथ्वी पर, झूठा ज्ञान, माया के ऊपर ही ज्ञान रच लिया पूरा का पूरा। अरे कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी तरह एक छोटा सा जीव है और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बना ली उसने अपने इलाज के लिए। अरे खुद को जान, पहले खुद को जान, तू है क्या। बड़ी बड़ी स्टडी के पहाड़ खड़े कर लिए, विषय वस्तु रिश्ते के पहाड़ खड़ी कर लिए, पूरी तरह से ये अपने पता नहीं क्या क्या निर्माण अगड़म सगड़म अहंकार से भरी हुई पता नहीं क्या क्या स्टडी रच ली। बताओ, फालतू की स्टडी रच ली यार। जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को भेजा था उसको नहीं पढ़ रहा, खुद को नहीं पढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी स्टडी है। सबसे बड़ी स्टडी क्या, जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था कि तू खुद को पढ़। अरे खुद को पढ़, अपने मैं को नहीं हरा, अपनी मैं को हरा, अपने अहंकार को हरा, अपनी कठोरता, अपनी क्रूरता, अपने पत्थर, अपनी मिट्टी को हरा, अपनी मैं को हरा, और तू अनंत अखंड अजर अमर बन। जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था सृष्टिकर्ता ने, आकाश ने, विधाता ने, खाली ने, वो कोई नहीं पढ़ रहा। और बाकी फालतू की चीजें, रद्दी की चीजें पढ़ रहे हैं। 2 कौड़ी की पिटाई पढ़ाई है, 2 कौड़ी की पढ़ाई प्राणहीन लोगों ने व्यापार के ढंग से पढ़ाई बना ली, उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। जो झूठी पढ़ाई है, पेड़ों पर पढ़ाई, अरे पेड़ झूठा है। पशु पक्षियों पर पढ़ाई, अरे वो भी झूठा है। गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़ा, एरोस्टेज, फोर्स्टेज, हवाई जहाज, विमान, दुनिया भर की पढ़ाई, अरे वो भी झूठा है यार। तुम परेशान हो रहे हो, अरे तुम्हारे शरीर को महसूस हो रहे हो, सब माया है। तुम्हारा मन तो परेशान ही हो रहा है उससे, और क्या है। चिंताओं से ग्रस्त हो रहे, तनाव से भर रहे, और क्या है। बम, गोले, बारूद, तोप, एस्ट्रोनॉट, फेस्ट्रोनॉट और दुनिया भर की IIT, IIM, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉट और आप PMT, UPSC, APSC, दुनिया भर की अगड़म सगड़म 2 कौड़ी की पढ़ाई, जिससे मनुष्य केवल परेशान ही हो रहा है, तनाव से भरा हुआ है, चिंताओं से ग्रस्त है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष हो रहा है। वो पढ़ाई, अरे वो तो तुम्हें मार रही है मूर्ख इंसानों, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ो, वो तुम्हें मार रही है वो पढ़ाई। अरे असली पढ़ाई है कि अपनी मैं को हरा, खुद को जान, अपनी मैं को हरा, अपने मन को खाली कर। गालों पर तप थप्पड़ मारो तेज तेज से, कानों से सुनाई देने वाली चीजें और मुंह से खाने वाली चीजें और आंखों से दिखाई देने वाली चीजें जब भी मन में आती है, उसी वक्त गाल पर थप्पड़ मारो तेज से, मन हमारा अंधकार होगा। उसी वक्त गाल पर मारो तेज थप्पड़, मन हमारा अंधकार में जाएगा, फिर दोबारा प्रकाश में आ जाएगा। फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार में जाएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार में जाएगा। बार बार थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाता रहेगा। फिर दोबारा आंखों से दिखाई देने वाली चीजें आ जाएंगी, कानों से सुनाई देने वाली चीजें आ जाएंगी, मुंह से खाने वाली चीजें आ जाएंगी हमारे मन में। फिर थप्पड़ मारो, फिर हमारा मन अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाता रहेगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाता रहेगा। खूब थप्पड़ मारो तो हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है, जल एक कर देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। निर्मल, मल यानी मिट्टी, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, पत्थर, कठोर कण, मिट्टी के कण कठोर होते हैं। जब हम अपने मन को, हमारा जो मन है वो सबसे हल्का है, वो आकाश तो है, वो सबसे हल्का है। अरे वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से भी हल्का है, वो वायु से भी हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि वो सारे भरों को चला रहा है। जो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी से सबको चला रहा है, वो सबसे हल्का। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, वो हमें छोटा बना देती है। पत्थर, जब हम अपने हल्के मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारी सोचने समझने शक्ति एक मिट्टी के कण जितनी हो जाती है, हम अंधे कीड़े बन जाते हैं। जब हम गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारते हैं, तेज तेज थप्पड़ मारते हैं, तो हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाता है। जल जीवन दे देता है, सरल तरल निर्मल बना देता है हमारे मन को, हमारे आकाश को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाता है। अब जल हमें सूर्य के पास, अब जल का काम है, जल हमें सूर्य के पास भेजता है, सूर्य हमें तन मन में बांटता है। हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है। सूर्य पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में, दिन और रात में। प्रकाश हमारा तन है जो कि झूठा है, जो चीजें दिखती हैं वो सब झूठी हैं। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पृथ्वी, चांद, सितारे, ये शरीर सब झूठा है, ये सब मायावी है, ये सब मायावी गोले हैं। लेकिन जो उन सबको जो चला रहा है वो सच्चा है, वो अंधकार है। मन हमारा अंधकार है, तन हमारा प्रकाश है। प्रकाश झूठा है, अंधकार सच्चा है। अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। तो हमें मन का मालिक बना देता है सूर्य। सूर्य वायु के पास भेज देता है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है, हमें एक बना देती है। वायु आकाश से जुड़कर रहती है तो हम भी आकाश से जुड़ जाते हैं। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आते हैं। हम एक से अनंत अखंड अजर अमर बन जाते हैं।
कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाती है, निष्काम कर्म में जाते हैं, मस्त एकदम झूमते नाचते हैं, बस आए है बल्ले बल्ले। इतने बड़े हो जाते हैं, हमारे सामने पृथ्वी छोटी सी लगती है, कंची खेलू, सूर्य की लात मार के फुटबॉल खेलू, जितने भी गैलेक्सी जिनमें उनके लात मार मार के उनके साथ में खेलू, कंचिया खेलू उनके साथ में इतनी छोटी लगती है हमें। हमें जो जो गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही है, जितने भी तारे फारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमें छोटे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम इनसे लात मार मार के फुटबॉल खेलूं, कभी इनसे कंचे खेलूं, ऐसा मन करता है। हम इतने बड़े हो जाते हैं। अरे हम बड़े हैं, हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों। बस अपनी मैं को हराओ, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है। मैं यानी कठोरता, क्रूर, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं और हमें छोटा बना देते हैं। मैं हमें छोटा बनाती है, तो बस अपनी मैं को हराओ। अरे हम आकाश के बच्चे हैं यार, बड़ा बनने के चक्कर में भाग रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, ये कर रहे हैं, ये यूपीएससी, ये एपीएससी, ये एस्ट्रोनॉट, ये फेस्ट्रोनॉट, ये एयर होस्टेज, फलाना होस्टेज, पायलट वुलेट। अरे क्यों भाग रहे हो यार, क्यों भाग रहे हो? चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं। अरे बैठे बैठे, अब देखो ये टट्टी है, बैठा बैठा रहता है, बाहर भी नहीं निकलता हूँ, आराम से खाता हूँ, मस्त रहता हूँ, खूब सोता हूँ दबाकर। बस मैंने अपनी मैं को हरा दिया। भले ही इस कुटिया में रहता हूँ, लेकिन इस कुटिया को मत देखो, ये तो माया है यार। अरे मेरी मन की स्थिति देखो, मनुष्य जो बड़ा होता है वो मन से होता है। किसी की बिल्डिंग मत देखो दुनिया भर की, वो तो मिट्टी की है, मनुष्य की कहाँ है? मनुष्य कहता है मेरी फैक्ट्री, भाग रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, भाग दौड़ चीख पुकार मची हुई है उसकी। फैक्ट्री मिट्टी की है, लेकिन वो भाग रहा है क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन चुका है। मेरा घर, मेरा घर वहां है, मेरा घर वहां है। अरे घर मिट्टी का है, तू भाग रहा है। मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी दुकान, अरे सब कुछ मिट्टी का है, दुकान मिट्टी के, तू भाग रहा है मूर्ख इंसान। तुम, मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया है। मिट्टी का काम है मनुष्य को गुलाम बनाकर, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से भरकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। मिट्टी का काम ये रखा है, मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करने का सृष्टिकर्ता ने। तो मनुष्य हर चीज को मेरा मेरा कह रहा है। मेरी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अरे वो सब मिट्टी की है मेरे भाई। तो अपने मन को मत बांध, उनके अंदर जो हड्डियां है वो मिट्टी है, कठोर है, तो अपने मन को बांधता है, मन बड़ा हल्का है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांधते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती है, क्रूरता आती है, अहंकार आता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति बढ़ती है हमारे अंदर। हम तनाव में रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। अगर हम अपने मन को किसी से बांधते हैं तो हम तनाव से भरे रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। क्योंकि किसी का शरीर है वो भी मिट्टी है, उसके अंदर जो हड्डियां है वो कठोर है, पत्थर है, वो मिट्टी है। जब हम अपने हल्के मन को बांधते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती है, क्रूरता आती है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज बंधी हुई नहीं है, सब चलायमान है। किसी भी चीज को बांध नहीं सकते मेरे भाइयों। अरे सारे स्टार, प्लानिट, गैलेक्सी सब चलायमान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सब चलयमान है, किसी चीज को बांध नहीं सकते। जब हम अपने मन को किसी से बांधते हैं तो हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं। इस धरती पर क्यों दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि सब लोगों ने अपने मन को बांध रखा है। मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये नौकरी हूँ, मैं ये कलेक्टर हूँ, ये मिनिस्टर हूँ, ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हूँ, मैं एयर होस्टेज, प्लान टीम का पायलट। अरे भाई कुछ नहीं हूँ मैं। जब हमारे अंदर मैं आती है ना कि मैं हूं, तो हम कठोर, क्रूर, अहंकार से भर जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। हमने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया, क्योंकि हमने बोल दिया कि मैं पायलट हूं, तो मैं आ गई ना। तो हमने अपने मन को उस मिट्टी से बांध दिया। ले, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरे हैं, सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? शांति से बैठे। अरे मस्त तरीके से, हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी तरह के छोटे जीव है। अरे भूख लगे तो मस्त खाए, कुछ भी खर्चा नहीं आता यार। मुश्किल से हम 2 लोग रहते हैं, 5-6 हजार रुपये खर्चा आता है। भूख लगती तो खाते हैं, मस्त तरीके से सोते हैं, मस्त तरीके से उसके लिए उसमें ध्यान लगा के रखते हैं, बस प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। भाड़ में जाए दुनियादारी। ना मैं है ना मेरा है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मैं है, और मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। जब मैं होती है तो समझ लो हमने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया है। फिर हमारे जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे। फिर मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। ना मैं है ना मेरा है। अरे जैसे कुत्ता है ऐसे ही मैं हूं, जैसे बंदर है ऐसे मैं हूं, जैसे सुअर है जीव है ऐसे ही मैं जीव हूं। और मैं इससे ज्यादा क्या हूं भाई? कुछ नहीं हूं मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं मैं। लेकिन जब मैं होती है तो मुझ में अहंकार आता है, और अहंकार मिट्टी का गुण है, कठोरता, क्रूरता, ये मिट्टी का गुण है, मिट्टी पत्थर है। तो मुझ में भी
कठोरता आती है और मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, चिंताओं से ग्रस्त तनाव। मेरे जीवन में भी सब कुछ ये होता है, तो बस अपनी मिट्टी से रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूँ तो मिट्टी जैसा जीवन है मेरे अंदर। मैं बच्चे पैदा करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मेरी मानसिकता छोटी है। अरे मुझे कौन संभाले, बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मैं मरूंगा तो कौन संभालेगा मुझे, अहंकार से भरा हूं। बच्चे पैदा करने के चक्कर में उनको पालने पोसने में जीवन में भागता रहूंगा, फिर मेरा उत्पन्न हो जाएगा। अरे पहले मैं खुद को जानू, मैं हूं क्या भाई। अरे जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे मैं भी छोटा सा जीव हूं, और क्या हूं इससे ज्यादा। अरे मैं छोटा सा जीव ही हूं मेरे भाइयों, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है। अरे मनुष्य कोई भाग रहा है, मनुष्य नहीं भाग रहा है मेरे भाइयों। अरे मनुष्य की मिट्टी भाग रही है। मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो मिट्टी भगा रही है उसको। अरे जैसे बंदर ने 4-5 बच्चे दिए, कुतिया ने 4-5 बच्चे दिए, वो मस्त स्वतंत्र रहते हैं, किससे बनते हैं। लेकिन हम अपने मन को बांधते हैं तो हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, परेशान होते हैं हम लोग। और क्या है, अरे हम भी खाना ही तो खाते हैं थोड़ा सा, और क्या खाते हैं इसके अलावा बताओ। हम भी जीव ही तो हैं। कुत्ता भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूँ, सुअर भी खाना खाता है, बंदर भी खाना खाता है, भालू भी खाना खाता है, मैं भी थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ। अरे पेट ही तो भरता हूँ मैं। हाँ वो भी हवा ले रहा है, मैं भी हवा ले रहा हूँ। वो भी इन ये झूठी आंखों से देख रहा है, वो मैं भी झूठी आंखों से देख रहा हूँ। बल्कि वो सत्य से जुड़े हैं, वो निष्काम कर्मी है, वो आकाश के बच्चे हैं। और मुझे आकाश का बच्चा बनने में अपने अहंकार को हराना पड़ा। मैं सबसे गंदा हूं। मुझे आकाश का बच्चा बनने में अपने मैं को हराना पड़ा। तो सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है, जो हमें छोटा बना देती है। तो बस अपनी मैं को हराओ, शांत रहो, अपनी मैं को हरा दो, फिर देखो हम कितने बड़े हैं। अरे हम अखंड ब्रह्मांड हैं, हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम आकाश के बच्चे हैं यार। जब हम अपने मन को अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो छोटे बन जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्राणहीन हो जाते हैं, खुद की नजरों में गिरे हुए, खुद की नजरों में मरे हुए, बस शरीर बन जाते हैं, ढो रहे हैं, मिट्टी ही बन गए हम, इतने छोटे, एक कण जितने। जब हम अपने शरीर को मार देते हैं, इस शरीर को मारो तेज तेज से, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन शरीर है। इस शरीर को मार देते हैं तो मन को जीत जाते हैं, मन जीतते ही हमारा, तो मन हमारा आकाश तो है। देख लो, अगर हम शरीर बन जाएंगे तो मिट्टी के कण बन जाएंगे। अगर हमने शरीर को मार दिया और मन को जिता दिया तो हम आकाश बन जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर। अगर हमने अपने मन को मार दिया तो हम शरीर बन जाएंगे, छोटे से बन जाएंगे, इतने छोटे से। लेकिन हमने अपने शरीर को मार दिया तो हम मन बन जाएंगे, आकाश बन जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर पूरा ब्रह्मांड बन जाएंगे। बस इतना सा है यार।